कम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पार्टन पे। डीसी मैथ्स पार्टन पे स्टूडेंट आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी के लिए पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप जो स्कीम है उसके लिए जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो सैम्पल पेपर हम लेके आए हैं स्टूडेंट। और जैसे कि पिछली वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया ही है कि हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि आप जीरो से ऊपर तक की मतलब शुरू से लेकर अंत तक की जो डीप कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएं और अपना ट्रिक खुद बना पाएं स्टूडेंट। ट्रिक वगैरह नहीं होने वाला है क्योंकि हमने क्वेश्चन पेपर जब एनालिसिस किया है उन क्वेश्चंस का, उन पेपर्स का कि जो कि आपके 10th लेवल पे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे स्टूडेंट जो कि आपके हूबहू जो 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं उस तरीके के क्वेश्चन हैं। सो इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और 10th के बाद 11th में गए हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक हो चुका होगा या फिर आप थोड़े से भूले भूले से लग रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, 10 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं स्टूडेंट, एक एक वीडियो लेक्चर में बिल्कुल आराम से बढ़ेंगे। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले मैं कह दूं कि जितने भी आपके तैयारी करने वाले आपके पहचान में होंगे बिल्कुल शेयर कर दीजिए क्योंकि अपने आप में एक अलग तरीके की तैयारी है और YouTube में भी ये बहुत कम ऐसी वीडियोस हैं जो आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं स्टूडेंट। इसीलिए हमने बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छा बना सकें। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट और आप कुछ मेहनत करेंगे, हम कुछ मेहनत करेंगे, साथ बढ़ के इसको क्रैक करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट आपका कि इन ए मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2 इफ there is 5 liter milk more than water the quantity of milk in the mixture is। कि आपको क्या किया गया है, एक मिक्सचर दे दिया गया है और मिक्सचर में जो है स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, उसमें जो है ये कहा जा रहा है कि जो मिल्क एंड वाटर में मिक्सचर है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 3:2 है। चलिए एक बार कंफर्म, बिल्कुल 3:2 है, मतलब कि 3:2 में क्या है, मिक्सचर है। जैसे कि ये बॉटल है मेरे पास, ये बॉटल, हालांकि मैंने इसका लेबल निकाल दिया, कॉपीराइट के चक्कर में पकड़ लिए तो कि मेरा मिल्क दिखा दिया और वाटर बता रहे हो, मतलब कि वो शुद्ध दूध बेचते होंगे, हर कंपनी यही दावा करेगा, तो इसलिए मैंने लेबल निकाल दिया ताकि कॉपीराइट से मैं बच सकूँ। सो समझते हैं स्टूडेंट कि ये भरा हुआ है, इसमें 3 हिस्सा किसका है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है। याद रखिएगा मिल्क एंड वाटर का जल्दी से समझ लेते हैं हम। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया है 3:2 है। क्या दिया है, दूध और पानी का जो है ये, तो 3 हिस्सा जो है वो किसका है स्टूडेंट, आपका दूध का है और 2 हिस्सा जो है इसमें क्या है, पानी का है। अब कहा जा रहा है, फिर आगे अगर क्वेश्चन पढ़ें आप तो इफ देयर इज 5 लीटर ऑफ मिल्क मोर देन, कि जो दूध है वो पानी से कितना ज़्यादा है, 5 लीटर अधिक है, तब आपको क्या करना है, इस मिक्सचर में जो दूध का मात्रा है वो बताना है। तो रेशियो वाले सवालों को कैसे करना है, बिल्कुल आप क्या मान लीजिए कि मिल्क कितना है, मिल्क कितना है स्टूडेंट, आपका मिल्क मान लीजिए 3x है और इसको क्या मान लीजिए जो वाटर है वो कितना है आपका 2x है। ये क्लियर है, दोनों मिला के वो पूरा मिक्सचर बना हुआ है, दोनों मिला के मिक्सचर। अब कहा जा रहा है कि जो मिल्क है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, 5 लीटर ज़्यादा है, 5 लीटर ज़्यादा है, किससे, वाटर से। तो आप इसको रेशियो वाले सवाल से मत जोड़िएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, ये आपके इक्वेशन से मिलने वाला है कि जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा कि जो मिल्क है वो 3 लीटर है और क्वेश्चन के अनुसार क्या है, इस वाटर से 5 लीटर ज़्यादा है, तो ये रहा वाटर और इसमें 5 लीटर मिला दो, ये बन गया इक्वेशन। और यहाँ से आपको x का वैल्यू लेके आना है, तो x का वैल्यू लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब ये आएगा तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, x इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हमारा मिल्क कितना था, 3, तो 3 × 5 इज इक्वल टू कितना, 15 लीटर। 15 लीटर्स आपका आंसर हो जाएगा। क्या हमें ऑप्शन मिल रहा है 15 लीटर का, बिल्कुल 15 लीटर्स का ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको निकलेगा कि ये आपने बताया, रेशियो वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं, आप जानते ही हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम ध्यान दें तो दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये निकल के आ रहा है पॉलिनोमियल के, या नहीं, ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस का आपको इक्वेशन दे दिया गया है। पहली बात तो ये कि हम लिख लेते हैं इनको, क्या है, 3 इज इक्वल टू 0 और ये दिया है 2x प्लस 3y माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका दिया गया स्टूडेंट।
तब आपको क्या करना है, इसमें जो नीचे लिखे गए आपके ऑप्शन है उसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। और सबसे पहली बात तो ये किसके लिए चेक करना है ये ज़रा देख लीजिए। तो ये तो हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है। तो देखिए नीचे में जो रिलेशन आप देख पा रहे हैं a और b में है, और a और b में अगर बात की जाए तो a छुपा है यहाँ और b छुपा है यहाँ। इसका मतलब क्या करने वाले स्टूडेंट, इस x और y का मान हर एक समीकरण में आप रख दीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में रख दो। तो इक्वेशन 1 में अगर बात की जाए तो क्या निकल जाएगा आपको, 2 इंटू 2, यहाँ x का मान रखे, यहाँ 3 इंटू वाई 3 प्लस a इक्वल टू 0। इस तरीके से ये मिल जाएगा 4 माइनस 9 प्लस a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0। तो a का मान आ जाएगा आपका 5। a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं रखूँ इक्वेशन नंबर 2 पे, तो इक्वेशन नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, एक्स का मान रखें, फिर 3 इंटू 3, फिर माइनस b है, फिर प्लस 2 है इक्वल टू 0। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 माइनस b प्लस 2 इक्वल टू 0। और इस तरीके से आपको मिल जाएगा स्टूडेंट 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 13 और ये 15। तो माइनस b इज इक्वल टू -15 ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इस तरीके से अगर माइनस और माइनस कट जाए तो b इज इक्वल टू कितना आया, 15। और रिलेशन में अगर बात की जाए तो b और a का रिलेशन आप देख पा रहे हो, तो एक रिलेशन ऐसे दिया है कि b इज इक्वल टू 3a, मतलब कि b किसके बराबर है स्टूडेंट, आपके a के 3 गुना है। तो ये वाला रिलेशन मतलब कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी, कि 3a इज इक्वल टू b, 3a इज इक्वल टू b। चलिए ध्यान रखिएगा a और d बिल्कुल सिमिलर से दिख रहे हैं, बट ये क्या है, 3a इज इक्वल टू b, b जो है वो क्या है, 3 से क्या है, सॉरी a से 3 गुना। देखिए a कितना आया है, 5, तो 5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो b मिलेगा, b क्योंकि 15 आया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से हम कर लिए इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें स्टूडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये, ट्राइंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC क्या है उसका, राइट एंगल ट्राइंगल है एक, AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, एंड AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जल्दी से ट्राइंगल बना लेते हैं, आराम से समझते हैं इस बात को। तो ट्राइंगल अगर मैं बना लूँ जिसका नेम क्या रहने वाला है आपका, ABC रहने वाला है। ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C। अब जो वैल्यू हमारे पास हैं रख दीजिए। तो वैल्यू क्या दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर बात की जाए तो AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, और AC दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर आपको पूछा गया है एंगल A, ध्यान रखिए एंगल A अगर थीटा है, बहुत ही चालाकी का ये क्वेश्चन है, आपको दे दिया गया है और एंगल A आपको बताना है। चलिए कैसे हम निकालेंगे, निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, सभी वैल्यूज़ दी गई हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट, जो मर्जी आप रेशियो लगा लीजिए, लेकिन अगर हम देखें तो जो मर्जी आप रेशियो लगा लीजिए कुछ भी। तो बातें समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही हैं? चलिए एक बार रिपीट कर दूं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। थीटा की बात ये है तो थीटा का ये सामने क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा आपका, आधार होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेनस है। अब आपको क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, एंगल ए। तो रेशियो तो आपके पास कितने हैं, 6 रेशियो हैं। 6 रेशियो में आप जो सरल लगे, जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ से साइन थीटा मैं लगा लूँ, साइन थीटा लगा लूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, लंब का मान है आपका 6 सेंटीमीटर और कर्ण का मान है 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा और 1/2 आया, और साइन थीटा का मान चाहिए। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आया आपका, 1/2। क्या 1/2 साइन थीटा, साइन के वैल्यू आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट, आप जानते हैं साइन 30 डिग्री, 10th पढ़ के आ रहे हैं आप, ये बात जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ से साइन और साइन कंपैरिजन करेंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आया। क्या ऑप्शन है क्या आपके पास 30 डिग्री का, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आंसर कितना है स्टूडेंट, ऑप्शन सी आपका आंसर है। आंसर कितना है, ऑप्शन सी है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखिए कितना ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है आपके
फिर से एक ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इस बात का जिक्र किया है कि आपको ट्रायंगल से रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमने एनालिसिस किया तो हमने पाया कि 2 क्वेश्चन तो आपको मिले, बट ये थ्योरम से रिलेटेड है, बिल्कुल आसानी से आपको ये समझना है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इफ डी इज मेजर्स 3 सेंटीमीटर देन द साइड बी सी मेजर्स। कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है स्टूडेंट, उसमें डी और ई जो पॉइंट है उसके क्या हैं, साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। तो ये बना लेते हैं हम, जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है बिल्कुल वैसे ही करिएगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, मिड पॉइंट बना लेते हैं। मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट यहाँ है। अब ये कह रहे हैं कि ये इसका नाम डी है, इसका नाम ई है, दोनों को अगर ज्वाइन करें तो ये कितना है स्टूडेंट, 3 सेंटीमीटर का होता है। ये कितना होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है। तो अब आखिर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फिर मेजर ऑफ बी सी, मेजर ऑफ बी सी। तो चलिए स्टूडेंट आइए, एक थ्योरम आपको पता होना चाहिए, क्लास 8 का ये थ्योरम है, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। और सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, ये जो है स्टूडेंट पैरेलल होता है हमेशा इससे, क्यों, क्योंकि ये थ्योरम ये कहता है कि द लाइन joining the midpoint of 2 sides of a triangle is parallel to its third side and half of its third side। मतलब कि एक त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इसकी तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होती है। स्टूडेंट दिमाग की बत्ती चली क्या, ये इसका आधा है, मतलब कि ये कितना रहा होगा, क्या आप पता कर पाए, बिल्कुल ये इस साइड का आधा होता है, इस साइड का आधा ये होता है। तो किसका आधा 3 होता है, 6 का। तो बिल्कुल आसानी से आप थ्योरम लगा के ये कर सकते हैं कि सिंस याद रखिएगा, वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके थ्योरम आप कर लीजिएगा कि क्या कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी सी का हाफ होता है। तो बी सी मुझे निकालना है, तो डी का 2 इंटू डी हो गया, 2 इंटू डी। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 मीन्स 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल अगर देखें तो ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर है ए। आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। याद आया क्या, मिड पॉइंट थ्योरम आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आपको मिलने वाला, कोई बहुत लेवल का नहीं, बहुत हाई लेवल का नहीं, बट इसके लिए है क्या स्टूडेंट, आपको थ्योरम्स पता होना चाहिए। इसीलिए तो, क्योंकि एनटीए अगर आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो यूं ही नहीं क्वेश्चन सेट करेगी, वो बिल्कुल लॉजिक लगना चाहिए और आपको बनाने आना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन वो देगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगर हम देखें तो आगे जो क्वेश्चन है 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, मीन मोड और मीडियन पर बेस ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट, वो लगभग बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक है वो। जैसे कि अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है आपका, द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डेटा आर रिस्पेक्टिवली 20 एंड 22, द वैल्यू ऑफ मोड। मीन का मान दे दिया गया है 20 और मोड का मान दे दिया गया है क्या स्टूडेंट, 22। फिर आपको मोड पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन बनने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे। एक होगा इसके रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन भी कई क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे गए स्टूडेंट, और दूसरा है कि ये क्वेश्चन आखिर कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो मीन आपको दे दिया गया है, मीन कितना 20 दे दिया गया है, मोड मीडियन दे दिया गया है, माध्यिका आपको 22, ये हो गया माध्य, ये हो गया माध्यिका। फिर आपको मोड बहुलक पूछा जा रहा है स्टूडेंट, बहुलक। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा इस रिलेशन को। इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 मीडियन क्या, 3 मीडियन 3 गुना क्या माध्यिका का कर दीजिए, और मोड 1 मोड धन 2 मीन, मतलब कि क्या, एक बहुलक का 1 गुना कर लीजिए, और इस मीन का क्या कर लीजिए 2 गुना, दोनों को आपस में जोड़ दें तो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, इन 3 मीडियन इज इक्वल टू इसके इक्वल होता है। अब रही बात यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड की, छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे स्टूडेंट
पढ़ाता हूँ तो उनमें तो ये फॉर्मूला उनको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से उनके लिए नया क्वेश्चन, और यहाँ से क्या हो सकता है, ये 3 मीडियन का वैल्यू दिया गया है 3 इंटू कितना 22, यहाँ से मोड आपको फाइंड करना है, और +2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यहाँ से आप ये बना दिए 66, फिर ये हो जाएगा मोड का मान, बहुलक आपको निकालना है, और ये हो जाएगा आपका कितना 40। इस तरीके से आप मोड कितना आ जाएगा, मोड आ जाएगा आपका इधर से 26 आ जाएगा। स्टूडेंट ऑप्शन में कौन से नंबर पे है 26, अगर हम ज़रा देखें तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसानी से बन चुका है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पर बेस। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पैटर्न है, और कई बार स्टेट बोर्ड्स हों या फिर आपके 10th के एग्ज़ाम हो स्टूडेंट, ये जो पैटर्न है आपके 3 मार्क के लायक होता है। सो यहाँ तो हमें थ्योरेटिकल नहीं करना है, हमें तो बहुत जल्दी करना है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, आपको क्या फाइंड करना है, एक AP दे दिया गया है। AP क्या है, इसका लास्ट से क्या करना है स्टूडेंट, आपको 10th टर्म फाइंड करना है, 10वां पद आपको ज्ञात करना है, 10वां पद आपको ज्ञात करना है। तो पीछे से 10वां पद बहुत ही आसान है। इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी मिले, आप क्या कर लिए, पीछे से बात कर रहे हैं तो पीछे कर लीजिए इसको, AP को क्या कर लीजिए, AP को आप पलट दीजिए। तो AP को आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 254, और जैसे जैसे आप बिल्कुल पलट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये AP तो वही रहने वाली है। लेकिन अब जो चीज़ें हैं आप पलट दिए, तो यहाँ के लिए आप काम करना है। आपका ये क्या बन जाएगा, आपका A1 बन जाएगा, A1, उसके बाद A2 नहीं दिख रहा है, और A1 के अलावा आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, D की। और D कैसे निकालते हैं हम, D कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, कि सामने वाले टर्म कोई भी ले लीजिए, उसमें से अगर पीछे वाले टर्म का माइनस कर दें तो जो आंसर आता है वही क्या होता है, D होता है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर होता है। तो कोई भी ले लीजिए, जैसे 4 - 9 कर लीजिए, 4 - 9, तो आपका इस तरीके से A निकल जाएगा आपका 252, और D निकल जाएगा आपका ये -5, D निकल गया -5। अब हम जानते हैं क्या, nवां पद निकालने का फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू D, और n कौन सा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है। तो n का मान क्या रख दीजिए, a10 इज इक्वल टू a का मान आ जाएगा आपका 254, और ये हो जाएगा आपका 10 - 1 इंटू D का मान है -5। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 10वां पद, ये हो जाएगा आपका 254, और ये हो जाएगा 9 इंटू -5, 9 इंटू -5, तो a10 इज इक्वल टू 254 - 45। इसको अगर आप माइनस करते हैं तो 14 - 5 हो जाएगा आपका 9, फिर 4 - 4 0 2, तो 209 आया स्टूडेंट, 209। तो 209 किसका ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन में 209 दिखाई दे रहा है, ज़रा देख लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया, क्या आपको याद था ये फॉर्मूला, याद नहीं था तो आप लिख लीजिए, यहाँ के नोट्स आप तैयार कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और बहुत ही मज़ेदार आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, और ये क्वेश्चन है आपके सर्कल पर रिलेटेड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर पे बताया ही था कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं सर्कल से, और ये रिलेट करेंगे आपके टेंजेंट और सीकेंट पे रिलेटेड है, टेंजेंट पर बेस ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे बनाना है आखिर। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं सर्कल पर बेस क्वेश्चन, टेंजेंट पर बेस ये क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O, एक सेंटर O वाला क्या है, सर्कल है, वहाँ से जो है एक्सटर्नल पॉइंट से, हमें पता है थ्योरम हमें जानते हैं हम कि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या किए जा रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं PA और PB, और दोनों क्या है कि P के साथ कैसे इंक्लाइन है, कितने एंगल पर, 100 डिग्री पर ये इंक्लाइन है। चलिए तो कैसे, सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं हम सर्कल। तो ये रहा आपका सर्कल, ये रहा सर्कल स्टूडेंट, ये रहा सेंटर O, और अगर बात की जाए यहाँ से तो ये रहा कोई पॉइंट P, यहाँ से इस पर क्या किए गए हैं, ये आपके ड्रॉ किए गए हैं। मान लीजिए कि ये B है और ये है आपके A और B क्या है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है। फिर आपको क्या करना है, आपको बताना है, और इन दोनों के बीच का जो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है स्टूडेंट, 100 डिग्री है। फिर आपको क्या बताना है, POA बताना है, एंगल
POA बताना है तो ये बना दीजिए, ये बना दिए और ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, मज़ेदार बात ये है कि ये जो 100 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। कैसे होता है, क्या होता है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब कि 50 डिग्री ये हो जाएगा और 50 डिग्री ये हो जाएगा। टोटल कितना है आपका, टोटल अगर हम एंगल की बात की जाए, एंगल APB, तो ये एंगल बन रहा है आपका एंगल AOP से, सॉरी, एंगल APO प्लस एंगल BPO से। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है ये क्या हो जाएंगे, 50-50 आपका डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से सबसे पहली बात तो ये कि ये आपका बन गया। अब देखिए आगे कि आपको निकालना कौन सा है, ये वाला एंगल आपको निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे होता है, क्या आपको याद आ रहा है, नहीं याद आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट पर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। वेरी गुड स्टूडेंट, परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको याद आ गया होगा तो कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। तो लंब होती है मतलब कि 90 डिग्री बनेगा। आगे की कहानी ये पूछा जा रहा है इसमें कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है एंगल POA, आपको बताना है एंगल PAO आपको बताना है स्टूडेंट। तो चलिए PAO आपको बताना है तो ले लेते हैं ये वाला सर्कल, सॉरी ये वाला आपका ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल APO में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है, ये पता है, क्या ये नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है कि एंगल APO प्लस एंगल या डायरेक्ट लगा लेते हैं, इतना टाइम किसके पास है, कि ये रहा 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से हो जाएगा ये 140 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140। 180 में 140 घटाओगे तो 40 अंश आएगा स्टूडेंट। देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन में क्या है आपका 40, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है जो कि है आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो एप्लीकेशन पार्ट होता है उसका, मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। सो चलिए इसको हमें देखना है, क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं उसको आपको समझना है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पर बेस ये क्वेश्चन है। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर एंड 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर in the same straight line with it are complementary, then the height of the tower in meter is। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो बातें बोली जा रही हैं, टावर बना लेते हैं। तो ये रहा आपका स्टूडेंट टावर, ये अगर मैं बना लूँ टावर है। अब इस टावर से क्या किया जा रहा है, किसी एक पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है, किसी एक पॉइंट पे दूसरा एंगल बन रहा है, दो एंगल बन रहे हैं। या नीचे से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि उन्नयन कोण क्या होता है आप जानते हैं, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मान लीजिए कि ये A है, ये B है, ये C है, तो ये D पॉइंट मान लीजिए। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनको ऐड करें तो कितना मिले आपका, 90 डिग्री मिले। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, फर्स्ट पॉइंट अगर मान लीजिए 3 मीटर है, यहाँ से 3 मीटर दो डिस्टेंस पर, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना 12 मीटर की रेंज में आपके ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं, और दोनों ही कैसे हैं आपके, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस टावर से अगर पॉइंट डी पर कुछ एंगल बन रहा है, नहीं बताया है, 90 है, बस इतना थीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, दोनों मिला के 90 बनाते हैं स्टूडेंट। चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम कि एंगल ADB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं एक चीज़ को, अगर एंगल ADB को थीटा मान लिया तो एंगल ACB निकालना कितना आसान है। ये तो एंगल ACB कितना निकल जाएगा आपका, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा।
अब आप जानते हैं बाकी की कहानी कि इनके जो है आपके मेजरमेंट दिए गए हैं, आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपको निकालना है। चलिए बिल्कुल, हाइट ऑफ द टावर वो भी मीटर में आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आपका इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट, क्योंकि दो कंडीशन दिए गए हैं, जाहिर सी बात है इक्वेशन बनेंगे ही बनेंगे। तो पहले वाले ट्रायंगल की बात की जाए, पहले वाले ट्रायंगल तो टेन थीटा लगा दूं, बिल्कुल लगा दो सर। जवाब आना चाहिए स्टूडेंट आपसे कि बिल्कुल लगा दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, तो ए बी बटे 3 इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरीके से आप 10, इसके लिए भी 10 थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखना है हमें, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार बेस कौन, BC है, आधार कौन है, BC है, मतलब कि 12 मीटर, 12 मीटर। तो ए बी अपॉन 12 इक्वेशन नंबर 2, 10 सॉरी अभी तो ये और सॉल्व होगा, ये तो और सॉल्व हो सकता है। कॉट 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्या हो सकता है स्टूडेंट, यहाँ से अगर देखूँ तो ए बी का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 2 कॉट थीटा, 12 कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब ए बी का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे 10 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, 10 थीटा सॉरी जो हाइट है उसका मान मिल जाएगा। तो यहाँ से ये क्या कर रहा हूँ, ए बी तो मुझे टावर तो चाहिए, मुझे टावर का वैल्यू मुझे चाहिए। तो टावर का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो सबसे पहली बात है तो यहाँ तो थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना होगा। यहाँ तो ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा लिख सकता हूँ। 1/10 थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन 12। क्या याद आया स्टूडेंट आपको, कॉट थीटा और टेन थीटा में रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे से उल्टे होते हैं। तो इसको 1/10 लिख दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 10 की जगह पे आप डाल दीजिए क्या, ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 12। ए बी का मान चाहिए तो चलिए निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 3/AB इज इक्वल टू ए बी अपॉन 12। ए बी से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो ए बी स्क्वायर आया और 12 से 3 का तो 36 आया। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो इधर क्या आ जाएगा आपका 6 मीटर। 6 मीटर आया स्टूडेंट। क्या ऑप्शन में 6 मीटर है, ज़रा देख लेते हैं क्या ऑप्शन में 6 मीटर है। केवल 6 दिया है और मीटर में बात की जा रही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्या आया ये कॉन्सेप्ट समझ में, नहीं आया तो बताइएगा ज़रूर स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, बिल्कुल अपनी राय रख सकते हैं आप वहाँ पे कि सर हमें ये बातें समझ में नहीं आई हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस वीडियो लेक्चर को करते हैं हम लास्ट यहीं पे कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर हम आगे की कहानी क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 20 तक की जो सफ़र है वो हम करेंगे स्टूडेंट। और ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको आगे इस तरीके का वीडियो लेक्चर चाहिए कॉन्सेप्चुअल, या फिर डायरेक्ट आपको सोल्यूशन चाहिए, ताकि हम अच्छे से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 25, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 25 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 154, द ग्रेटर नंबर इज़। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल आपका अगर देखें तो बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट है। सम ऑफ टू नंबर्स, तो लेट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेट द टू नंबर्स, माना कि दो संख्याएं क्या हो जाएंगे आपका, टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, x एंड y मान लीजिए, x एंड y मान लीजिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सम इसका, और इसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका, ये जो है आपका हो रहा है स्टूडेंट 154, जो प्रोडक्ट है वो कितना है 154 है। ये बन गई क्वेश्चन नंबर। फिर अब जो है इनमें से x बड़ा है या y बड़ा है, क्वेश्चन समझिएगा, x बड़ा है या y बड़ा है ये पूछा जा रहा है। आखिर निकलेगा कैसे, तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना स्टूडेंट। आप बना सकते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे बहुत लंबा चौड़ा, आपको 5 मार्क्स नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। आपको यहाँ पे क्या लगाना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन ही तो ये आया है, सम ही तो ये आया है, क्यों ना मैं इसके मल्टीप्लिकेशन मतलब कि फैक्टर्स ही फाइंड कर लूँ। तो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, तो 154 का अगर मैं फैक्टर्स फाइंड करूँ तो 2 से अगर ले जाऊँ तो ये जाएगा 7 टाइम्स, फिर ये 7 तो 11 से जाएगा या 7 से जाएगा, तो 7 पहले आएगा, इसके बाद प्राइम नंबर में तो 11, फिर 11 तो भी प्राइम नंबर है, तो 11 1 जा 11, मतलब कि 3 फैक्टर्स आपको मिल गए। बना दीजिए इनके क्या कपल, तो पहला हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू
पहला ये सिंगल और इन दोनों को ले लीजिए तो 2 × 77। दूसरा देखिए स्टूडेंट, फिर इन दोनों को ले लीजिए और 11 को छोड़ दीजिए तो आपका ये हो जाएगा 14 × 11। तीसरा ले लीजिए आपको इसके साथ क्या, ये हो जाएगा 22 लास्ट और 7। देखिए ये मैंने क्या कर लिया, युग्म बना लिए इनके। पॉसिबल है इसके अलावा और बना सकते हैं क्या? आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, यही है, इसके अतिरिक्त तो और नहीं बनेंगे। चलिए अब आपको क्या करना है, अब कॉन्सेप्ट ये आपको समझना है कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन तो ये आता है लेकिन उनका एडिशन क्या होता है स्टूडेंट, 25 होता है। अब देखिए इसका भी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 154 आएगा, बट इनका एडिशन क्या होगा, क्या आपको 25 देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्या 14 और 11 का मल्टीप्लिकेशन 154 आएगा? बिल्कुल आएगा। और इनका एडिशन भी कितना देगा, 25 देगा। मतलब कि वो दो नंबर्स कौन हैं, 14 और 11। और आपको क्या बताना है इसमें से कि नंबर कौन सा नंबर हमारा बड़ा नंबर होगा। तो देख सकते हैं आप कि क्या 14 जो है वो हमारा ग्रेटर नंबर होगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, 14 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बातें समझ में आई? बिल्कुल फैक्टर्स निकाल के आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेकिन इससे पहले आपको ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास जितने भी इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं या वे चाहते हैं कि एक अच्छा उसको ये अपॉर्चुनिटी मिला है उसका वो फ़ायदा उठा सकें, तो ज़रूर हमारे वीडियो लेक्चर्स को प्रोवाइड करिए स्टूडेंट, उनको शेयर करिए ताकि हम साथ बढ़ें, साथ पढ़ें और एक साथ हम आगे की ओर बढ़ सकें स्टूडेंट। चलिए प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप ज़रूर से कमेंट पे अपना राय बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये हमारा इस तरीके का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। वैसे तो हम आपके क्लास 8 और क्लास 10 सीजी बोर्ड को हम आपके वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। लगातार किसी भी कॉन्सेप्ट से जुड़े अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। नंबर्स नीचे दिए जा रहे हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।